सो ट्रायंगल चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, 7th चैप्टर। आज से मैं आपका ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ट्रायंगल चैप्टर आपने 9th में भी पढ़ा है, ठीक है। 9th में आपने इसके बारे में स्टडी की है ट्रायंगल चैप्टर में। 9th में हमने आपका कॉन्ग्रुएंट पढ़ा था, आपका ना कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए ट्रायंगल आपने पढ़ा था। तो कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका ट्रायंगल्स या फिर जो भी कोई भी फिगर्स ले लीजिए, फिर कोई भी ट्रायंगल्स ले लीजिए जिनका साइज क्या होता है, सेम होता है, और शेप भी जो होता है वो आपका सेम होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना भी आपको आता है, जो आपने 9th में पढ़ा है। बट अभी जो हम 10th में पढ़ेंगे, 10th में हम आपका पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स या फिर सिमिलर फिगर्स उनको कहते हैं जिनका जो साइज जो होता है, साइज डिफरेंट होता है, बट जो शेप होता है, शेप आपका सेम होता है, उसी को हम सिमिलर फिगर्स या फिर सिमिलर ट्रायंगल्स आपका कहते हैं। यही आप 10th में पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंट भी यूज करेंगे, बट हम सिमिलर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, और सिमिलर के हम यहाँ पे ट्रायंगल ही सिमिलर प्रूव करेंगे, ओके। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपके दो ट्रायंगल्स बनाए हैं, ठीक है। एक का साइज देखिए थोड़ा छोटा है, एक आपका बड़ा ट्रायंगल्स है, मतलब दोनों का साइज क्या है, डिफरेंट है, बट दोनों का शेप देखिए आपका सेम है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो ट्रायंगल्स जो मैंने बनाए हैं यहाँ पे ये सिमिलर है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं है मतलब, ठीक है। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या आपके सिमिलर है। इसमें आपकी कंडीशंस भी होती है, देखिए, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो आपको देखिए मैंने एक और आपका फिगर बनाया है यहाँ पे, ये आपके स्क्वायर्स बनाए हैं, एक छोटा है आपका, एक बड़ा है, ठीक है। तो इनमें भी आपका शेप जो है वो सेम है, बट साइज जो है वो आपका डिफरेंट है, ओके, ठीक है। तो अभी देखिए आपने कॉन्ग्रुएंट्स के बारे में, कॉन्ग्रुएंट के बारे में जो आपने पढ़ा है कि इसमें जो आपका साइज और शेप क्या होता है, सेम होता है, और उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट रूल्स भी पढ़े हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के जो रूल्स पढ़े आपने, आपको याद होंगे कौन कौन से आपने पढ़े हैं। इसमें आपके एंगल, साइड एंगल होता है ना, या फिर साइड एंगल साइड होता है, ये कुछ रूल्स है जो आपने 9th में पढ़े हैं, ठीक है। उसके बेस पे आपने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। उसी तरह हम ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे, बट यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होगा, ठीक है। उनका सिमिलर क्राइटेरिया अलग होता है, कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया आपका अलग होता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी ये कंडीशंस के बारे में बता देता हूँ कि सिमिलर के लिए कंडीशंस क्या होती है, आपकी सिमिलर फिगर्स या फिर सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए कंडीशन क्या होती है। तो सिमिलर फिगर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिमिलर फिगर्स की कंडीशन क्या होती है वो चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके दो ट्रायंगल्स बनाए हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल्स आपका यहाँ पे ABC है ट्रायंगल, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट इनके एंगल्स ले रहा हूँ मैं, 3 एंगल्स हैं। इनका देखिए आपको ट्रायंगल्स के एंगल ऐसे लेने की, इनका जो सम होगा, ठीक है। आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल्स की जो एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अब वैसे ट्रायंगल्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। एक एंगल मैंने यहाँ पे 30 लिया है, 60 लिया है, तो दूसरा एंगल कितना होगा, ये आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। 60 30 और ये आपका 90 होगा। इस ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं हम ABC। और दूसरा ट्रायंगल में ले लेता हूँ, यहाँ पे एक और ट्रायंगल आपका लेता हूँ, वो ट्रायंगल है आपका PQR, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं PQR, बट इसका जो साइज होगा वो थोड़ा अलग है, ठीक है। इसका साइज थोड़ा बड़ा है, इसका साइज छोटा है, बट लेकिन देखिए एंगल जो मैंने यहाँ पे लिए 30 60 90 वही आपके लिए है। सो अगर मैं देखूँ तो इनके हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है यहाँ पे, इक्वल है। तो देखो अगर आप एंगल ए चेक करोगे, एंगल ए जो है वो आपका एंगल P के इक्वल है। मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल को PQR ले रहा हूँ, ठीक है। ये आपका P है, ये एंगल आपका Q है, और ये एंगल आपका R है। सो देखिए यहाँ पे एंगल A जो है आपको एंगल P के इक्वल है, और एंगल B जो है वह आपका एंगल Q के इक्वल है, और एंगल C जो है वह एंगल आपके R के इक्वल है। सो अब एंगल A जो है वो आपका एंगल P के इक्वल है, तो एंगल A की करस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए आपकी AB और AC होगी, और एंगल P की करस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी PQ एंड PR होगी। और इनका मैं साइज भी ले रहा हूँ, देखिए मान लीजिए AB आपकी मैंने ली यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। AC आपका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे AC आपकी 3 सेंटीमीटर है, BC आपकी 4 सेंटीमीटर है। उसी तरह आपके देखिए PQ जो है आपका PQ 4 सेंटीमीटर लिया है मैंने, PR आपका 6 सेंटीमीटर लिया है, QR आपका 8 सेंटीमीटर लिया है। सो अब मैं इनकी यहाँ पे सिमिलर फिगर्स की कंडीशन आपको बता रहा हूँ। तो देखिए एंगल जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है, एंगल ए एंगल B के इक्वल है, ठीक है। एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल C जो है आपका एंगल R के इक्वल है।
अब इनकी करस्पॉन्डिंग रेशियो, साइड्स की जो रेशियो उनको भी चेक कर लेते हैं। देखिए मैं साइड्स की रेशियो अगर निकालूँ ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि मुझे पता है एंगल ए जो है आपका, एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन से होगी, एंगल ए करस्पॉन्डिंग साइड ए बी और ए सी, और एंगल पी की करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू एंड पी आर। सो देखिए मैंने निकाला है यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू आपका निकाला है 2/4, ये आया कितना आपका 1:2 आया। उसी तरह मैं आपकी ए सी अपॉन पी आर निकाल रहा हूँ, ए सी अपॉन पी आर कितना आ रहा है आपका 3/6 ना, 3/6 कितना आएगा, ये भी आपका 1:2 आ रहा है। ठीक है, सेम है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर आ रहा है। और आपका बी सी अपॉन क्यू आर अगर मैं निकालूँ यहाँ पे, ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर, तो देखिए कितना आ रहा है आपका 4/8, ये भी कितना आएगा आपका 1/2 आ रहा है। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या है यहाँ पे, इक्वल है, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या है आपके इक्वल है। देयरफॉर दिस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स क्या है आपके सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर है, शेप इक्वल है, और ये दो कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, और भी देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको यही होंगे, आपके डिफरेंट डिफरेंट उसमें फिगर्स दिए होंगे, आपको बस बताना है कि ये आपके सिमिलर है कि नहीं, आपको चेक करने हैं। तो उसी तरह आपको रेशियो फाइंड करनी होगी। ठीक है, रेशियो फाइंड करके चेक करनी होगी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रेशियो आपकी अगर सेम आ रही है तो हम बोल सकते हैं कि जो दो फिगर्स आपको दिए ये क्या है आपके सिमिलर्स हैं। तो आप एक्सरसाइज 7.1 में आपको क्वेश्चन दिए होंगे, आप उसको ट्राई करिए। अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझे बताइए, जो क्वेश्चंस में आपको डाउट है उसको सेंड करिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। नहीं से देखिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने एक दो क्वेश्चन यहाँ पे कराए आपके। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपका। ये आप चेक कर लीजिए, देखिए कैसे मैंने निकाली है यहाँ पे रेशियो, कैसे निकाली है, एंगल कैसे निकाले हैं। ठीक है, आपको वैसे ही चेक करना है। ठीक है, बस ये आपका चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये कंडीशन बस ये आपको याद रखनी है। एक्सरसाइज में और कुछ नहीं है आपका, फर्स्ट एक्सरसाइज में यही है। और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आप ट्राई करिएगा। अगर वो नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, मैं आपको करा दूंगा, लेकिन आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, ओके। और मैं आपको यहाँ पे ये इनकी कंडीशंस भी लिख के दे देता हूँ आपको। ये कंडीशंस मैंने यहाँ पे लिखी है आपकी, ये कंडीशंस आप नोट कर लीजिए। ठीक है, दो कंडीशंस आप जो मैंने यहाँ पे लिखी है, या फिर जो मैं लिख रहा हूँ, ये दोनों कंडीशन आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। कभी कभी थ्योरी में भी आपसे पूछते हैं, हाँ, ठीक है, कभी कभी आपसे इसमें थ्योरी भी आती है चैप्टर से आपका, कि आपसे पूछ लेते हैं कि कंडीशंस क्या होगी। 1 नंबर के क्वेश्चन आपका आता है, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में से आते हैं आपके थ्योरी में से। यही मैंने यहाँ पे लिखी है आपके, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग sides corresponding sides are in the same ratio। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आपका हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे इसमें, इस चैप्टर में आपके। देखिए थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कंडीशन बस, ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चैप्टर अभी बस आपका स्टार्ट ही हुआ है ये। सो देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने दो फिगर, दो कोऑर्डिनेटर्स लिए हैं, और चेक करना है कि ये सिमिलर है कि नहीं है। अगर सिमिलर है तो जस्टिफाई करना है योर आंसर। ठीक है, सो देखिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे, एक मैंने लिया है ए बी सी डी, और दूसरा आपका है पी क्यू आर एस। सो देखिए दोनों के एंगल्स जो है आपके यहाँ पे, एंगल्स अगर आप चेक करोगे तो 90 डिग्री एंगल्स हैं सबके। ठीक है, एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी 90, एंगल सी भी 90, और एंगल डी भी आपका 90 है। ठीक है, और एंगल पी जो है आपका एंगल ए के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल आपका क्यू के इक्वल है, क्योंकि पी क्यू आर एस भी सारे एंगल्स कितने हैं 90 डिग्री है। अब मैं इनकी रेशियो निकाल, साइड्स की रेशियो अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे, क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल है, तो इनके अगर मैं साइड्स की रेशियो भी निकालूंगा। ठीक है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि एंगल्स जो है वो इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल है। अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आप निकाल के चेक करिए। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर आप लोगे यहाँ पे, तो आप लीजिए जैसे कि ए डी ओवर पी एस, ये साइड अगर मैं लूँगा तो यहाँ पे देखिए कितना है आपका, ये ए डी जो है वो 3 सेंटीमीटर की है, पी एस जो आपकी 3 सेंटीमीटर की है, तो 3/3 तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, 1 रेशियो आ रही है इसकी, 1:1 आ रही है। इसी तरह आप ए बी अपॉन पी क्यू की निकालें, तो ए बी अपॉन पी क्यू कितना आएगा आपका, ए बी आपका यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया है, और पी क्यू आपका दिया है यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर।
तो इसके अगर रेशियो आप निकालोगे तो 3/4.5, ठीक है। डेसिमल का हटा के मैं ऊपर एक जीरो ले लेता हूँ, आपको पता है सिंपल कैलकुलेशन है, ये मैथ ही है आपका। सो ये हो जाएगा आपका AP/PQ इज इक्वल टू 3/4.5, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ आपका 30/45, ठीक है। तो ये जो आपका 5 6 30, 5 9 45, फिर 3 से कट कर देता हूँ मैं, 3 2 6, 3 3 9, तो ये आपका आ रहा है 2/3, ठीक है। तो देखिए आपकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो, एक तो आपकी 1/1 आई, 1:1 आ रही है, दूसरी आपकी 2/3 आ रही है। सो ये जो रेशियो है आपकी डिफरेंट है, मतलब रेशियो आपकी इक्वल नहीं है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो दो आपके जो क्वाड्रिलेटरल्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब आपको पता है क्या होता है, जिनकी साइड्स, जिनकी 4 साइड्स होती है, ठीक है। ये भी आपने पहले पढ़ा है, ठीक है, जिसको हम क्वाड्रिलेटरल्स आपके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, स्क्वायर होते हैं, रोम्बस होते हैं आपके ना, पैरेललोग्राम होते हैं, सारे क्वाड्रिलेटरल्स है, रेक्टेंगल्स वो है, ठीक है। और इन सब की प्रॉपर्टीज भी आपने पढ़ी है 9th में, आपने पढ़ा है कि स्क्वायर की, देखिए ये भी प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखनी है कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि चारों साइड्स इक्वल होते हैं, उसके एंगल्स जो होते हैं वो आपके 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स जो होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं, रोम्बस के आपके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, दोनों में डिफरेंस ये होता है। फिर पैरेललोग्राम की कंडीशन आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ये सब भी आपको थोड़ा सा याद करना है, ठीक है, जो आपने 9th में पढ़ा था, क्योंकि सारे जो फिगर्स जो भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आज मैं बस यहीं पे आपको स्टॉप कर देता हूँ, बाकी आपको क्वेश्चंस वगैरह करने हैं, और जो क्वेश्चंस आपको अगर नहीं हो रहे क्वेश्चंस तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।